अब सिद्दीक अकबर और फारूक आजम हाजिर हो रहे हैं हुजूर की बारगाह में। मौला अली फरमाते हैं कि हुजूर उनको देख के मुस्कुरा रहे थे। मौला अली फरमा रहे हैं कि उनको देखकर हुजूर मुस्कुरा रहे थे, उनको देख के मुस्कुरा रहे थे और मुझे बता रहे थे, मुझे बता रहे थे और उनसे मुस्कुरा रहे थे। फरमाते हैं कि हुजूर देख के मुस्कुराते रहे, वो आते रहे। और भाई ये जुमले खुद ही बन रहे हैं, मैं कोई अच्छा खैर, हुजूर मुस्कुराते रहे, वो आते रहे। अच्छा फिर क्या हुआ? मौला अली फरमाते हैं कि हुजूर के चेहरे पर थोड़ी सी नागवारी के असरात भी आए। हुजूर का चेहरा संजीदा हुआ, नागवारी के असरात फरमाया मुझे महसूस हुए। फरमाया मैं खामोश रहा कि हुजूर का चेहरा संजीदा भी हो गया। फरमाया इतनी देर में सिद्दीक अकबर हाजिर हो गए, फारूक आजम हाजिर हो गए और सिद्दीक अकबर अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह जब हम आ रहे थे तो आप मुस्कुरा रहे थे, लेकिन या रसूल अल्लाह फिर बाद में थोड़ा सा नागवारी के असरात भी आ रहे थे। ये क्या मंजर दिखा रहे थे? पहले तो आप हमें देख के मुस्कुरा रहे थे, बाद में नागवारी के असरात भी आ रहे थे। हुजूर ये क्या माजरा है? मौला अली फरमाते हैं हुजूर ने उनको फरमाया, ए अबू बकर जब तुम आ रहे थे और मैं मुस्कुरा रहा था तुम्हें देखकर, जब तुम फुला मकाम पर आए ना तो एकदम से शैतान आया, इब्लीस आया और अल्लाह से दुआ करने लगा। यानी उसके आने पे हुजूर का चेहरा थोड़ा सा नागवारी के सरात। फरमाया शैतान आया ना तो फिर इसलिए। अच्छा अब ये भी है कि भाई जहां पे उमर पाक आते वहां शैतान नहीं आ सकता, लेकिन यहां पे क्यों न आया वो समझे और वहां क्यों नहीं आता ये भी समझे। जहां फारूक आजम उमर पाक आ जाए वहां शैतान नहीं आ सकता, मतलब कि वहां उसकी शैतानियत चलती नहीं। वहां रहमत इस कदर होती है और फारूक आजम की हैबत इस कदर होती है कि शैतान भाग जाता है। लेकिन यहां वो कोई शैतानी करने नहीं आ रहा था, ये भी तो सुने ना। यहां वो इसलिए आ सका कि शैतानी करने नहीं आ रहा था, नादानी करने नहीं आ रहा था, वो एक अर्ज गुजारी करने आया था। हुजूर फरमाते हैं अबू बकर शैतान तुम्हारे करीब आया और उसने अल्लाह से दुआ की और तुम दोनों का वसीला पेश किया। अल्लाहु अकबर। तुम दोनों का वसीला दे के अल्लाह को कहने लगा, या अल्लाह वो लोग जो इनसे बुग़्ज़ रखते हैं, इन दोनों से जो बुग़्ज़ रखते हैं, या अल्लाह जो सजा तू उनको देगा ना, मैं इन दोनों का ही वसीला पेश करता हूं कि मुझे वो सजा ना देना। मौला अली फरमा रहे हैं कि हुजूर ने फरमाया कि शैतान ने कहा, या अल्लाह ये शेखैन करीमैन जो है सिद्दीक अकबर और फारूक आजम, ये शेखैन करीमैन से जो बुग़्ज़ रखता है उनको जो सजा मिलेगी ना, या अल्लाह मैं उस अजाब से तेरी पनाह मांगता हूं, मुझे उससे बचाना, मुझे वो अजाब ना हो। तो सिद्दीक अकबर क्या फिर वो चला गया दुआ करके। अब सुने सिद्दीक अकबर की मोहब्बत का आलम और आपकी पॉजिटिविटी का आलम। अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह हमसे कोई बुग़्ज़ क्यों करेगा? सुभान अल्लाह। देखो यार, ये बात और है कि मैं किसी से बुग़्ज़ क्यों रखूं, ये बात और है, लेकिन ये उससे भी बड़ी बात है कि बंदा ये सोचे कि मुझसे कोई बुग़्ज़ क्यों रखेगा। यहां तो हर बंदा कहता है कि नहीं नहीं मुझसे जलते हैं, आम से आम निखट्टू से निखट्टू कह देता है, कभी मेरे भी बड़े हासिदीन है, हालांकि उसके पल्ले कोई शय ऐसी नहीं होती जिसे कोई हसद करे। भाई तुमसे कोई क्यों चले? लेकिन वो सिद्दीक अकबर हो के, हबीब अकबर हो के और मुस्बत इतने पॉजिटिव कि आपको ख्याल भी नहीं था कि हमसे भी कोई बुग़्ज़ करेगा।
अर्ज करते हैं या रसूलल्लाह हमसे कोई बुग़्ज़ क्यों करेगा? हाय हाय सुभान अल्लाह। यानी इसमें यह भी पहलू है कि या रसूलल्लाह हम क्या हैं, हम क्या हैं जो हमसे कोई बुग़्ज़ करेगा? देखो यार। और दूसरा पहलू फिर आपने जो खुद फरमाया, या रसूलल्लाह हम तो आप पर ईमान ले आए हैं, अब हमसे कोई बुग़्ज़ क्यों करेगा? ओए 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 सुभान अल्लाह। यानी बात का मकसद ये है कि आप ये बताना चाह रहे थे, आपके ज़हन में ये था कि जो हुजूर पर ईमान ले आए उससे क्या बुग़्ज़ करना, जो हुजूर को ईमान ले उससे क्या बुग़्ज़ हो सकता है भाई किसी? या रसूलल्लाह हम तो आप पे ईमान ले आए हैं, और या रसूलल्लाह जो कुछ भी आप अल्लाह की तरफ से लाए हमने उन हर चीज का इकरार कर लिया है। यानी मकसद ये है कि या रसूलल्लाह जो आप पे ईमान ना लाए उससे तो चलो बुग़्ज़ की समझ आती है। हाय 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 सुभान अल्लाह। जुमले से क्या पता, हर बात के दो पहलू होते हैं ना। या रसूलल्लाह हम तो आप पे ईमान ले आए, हमसे बुग़्ज़ कोई क्यों करेगा? तो दूसरा रुख भी देखें इसी बात का कि भाई बुग़्ज़ की समझ आती है उस बंदे से जो हुजूर पर ईमान ना लाता हो, उससे तो तुम बुग़्ज़ करो, उससे तो दुश्मनी रखो। या रसूलल्लाह हमारे से क्यों रखेगा, कोई भी हमसे क्यों करेगा? हम तो आप पे ईमान ले आए हैं, और आपने जो कुछ आप अल्लाह की तरफ से लाए हम हर चीज का इकरार कर चुके हैं। फरमाया बस अबू बकर और मेरे यार होंगे कुछ ऐसे लोग भी आखिरी जमानों में आएंगे, यानी थोड़े से ज्यादा होंगे। अब तब तो थोड़े से थे ना, उस वक्त भी थे लेकिन थोड़े थे। और फरमाया बाद में आएंगे राफजी होंगे और आयात के मफहूम को बदलेंगे, जो उनका ठिकाना होगा किसी आयत का लफ्ज का वो नहीं बयान करेंगे, अपनी तरफ से अलग ही बातें बयान करेंगे। और कौन होंगे? राफजी। अच्छा, तो सिद्दीक़ अकबर अर्ज करने लगे कि या रसूलल्लाह फिर उनकी सजा क्या है, उनकी सजा क्या है? फरमाया अबू बकर इतना काफी नहीं, उसकी सजा को समझने के लिए कि शैतान भी पनाह मांग रहा था कि या अल्लाह मुझे वो अजाब ना हो जाए जो सिद्दीक़ अकबर फारूक के आजम से बुग़्ज़ रखने वालों को होगा। अबू बकर ये सजा इतना ही बताना काफी नहीं? कहा बेशक या रसूलल्लाह ऐसे ही है। फिर अर्ज़ करते अच्छा या रसूलल्लाह ये तो हो गई सजा, तो फिर जो हमसे मोहब्बत करते होंगे, जो हमसे मोहब्बत करते होंगे फिर उनकी जजा क्या है? वो तो पता चल गया कि जो बुग़्ज़ रखते हैं उनकी सजा क्या है, अब जो मोहब्बत रखते हैं उनकी जजा क्या है? सुभान अल्लाह। हुजूर ने उनको फरमाया कि ऐसा करो, जो तुमसे मोहब्बत करते हैं ना उनको कुछ हदिया अता करो। ये जजा, जजा देखें कितनी बड़ी है। ये नहीं फरमाया कि उसे वो जन्नत में चला जाएगा, मतलब वो तो अंडरस्टूड है, वो तो कहने की बात ही नहीं। हुजूर फरमाने लगे अबू बकर अपने आमाल में से जो आपके पास अजर और सवाब है ना, उसमें से कुछ ना कुछ हदिया उन लोगों को अता कर दो जो तुमसे मोहब्बत करते हैं। गुमान करें, सोचें कि सिद्दीक़ अकबर का अगर मतलब लफ्ज नहीं मुझे समझ आ रहा कि कम से कम तो कहना ही नहीं चाहिए, लेकिन उनके लिहाज से अगर जर्रा बराबर भी किसी को हिस्सा मिल जाए उनके सवाब में से, उसका आलम क्या होगा? क्योंकि भाई वो आपके हमारे अमाल नहीं, सिद्दीक़ अकबर के अमाल है। और हुजूर के लफ्ज फरमा रहे हैं कुछ हदिया, क्योंकि हदिया होता है तोहफा, अब पेश भी नहीं हो सकता, हदिया अता करो। पेश किया जाता है बड़े की बारगाह में, अता किया जाता है छोटों को। आका फरमाते हैं अबू बकर कुछ हदिया अपने अमाल का अजर और सवाब का ना उनको अता कर दो।
सिद्दीक अकबर फरमाते हैं कि मैंने अर्ज की, मौला अली फरमाते हैं सिद्दीक अकबर ने अर्ज की या रसूल अल्लाह, फिर मेरे पास जितना अजर और सवाब है ना, उसमें से मैं 1/4, 1/4 कितना बनता है 100 में से 25, 100 में से 25, अल्लाह के बंदो 100 में से एक भी दे देते तो सारी उम्मत ही तर जाती। अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, मैं अपने अमाल का और जितना मुझे अल्लाह ने अजर सवाब दिया, आप पर ईमान लाने से वफात तक, जब से मैं आप पे ईमान लाया और मेरे मरने तक जितने मैं अमाल करूंगा भी, मैं सबका 1/4 हिस्सा, 25 आउट ऑफ 100, 100 में से 25%, या रसूल अल्लाह, मैं उन सब लोगों को हदिया करता हूं जो मुझसे और उमर से मोहब्बत करते हैं। अल्लाह अकबर। और फारूक आजम ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह, मैं भी इन्हीं के मिसल ऐसा ही करता हूं, मैं भी ऐसा ही करता हूं जो अबू बकर ने किया, मैं भी ऐसा ही करता हूं जो अबू बकर ने किया। अच्छा, हुजूर, मौला अली फरमाते हैं कि हुजूर ने कहा अबू बकर ये बात लिख दो, जो तुमने कहा है ना, अब इसे लिख दो। फरमाते हैं एक शीशा पड़ा था, सैयदना सिद्दीक अकबर ने उस पे लिखा। हुजूर ने फरमाया अबू बकर लिखो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बंदाए अतीक इब्ने अबी कुहाफा, बंदाए अतीक। सुभान अल्लाह, ये अतीक भी बड़ा, मैं इसके बाद अर्ज करता हूं अतीक क्या है। अच्छा, इब्ने अबी कुहाफा जो है अपने अमाल का 1/4 उस सारी उम्मत को, उन लोगों को, मोहब्बत करने वालों को हदिया करता। फारूक आजम ने भी लिख दिया। मौला अली फरमाते हैं अभी लिख के मुकम्मल ही हुई थी बात, जिब्रील अलैहिस्सलाम तशरीफ ले आए। अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह, अल्लाह फरमाता है कि ये जो लिखा है ना दोनों ने, ये तख्ती हमें दे दे। हुजूर ने पकड़ाया, हुजूर ने फरमाया भाई ये लो, जिब्रील ये लो। जिब्रील ले गए अल्लाह के पास और फिर वापिस आए, हुजूर ने फरमाया जिब्रील वो कहाँ है, वो तहरीर जो थी सारी वो कहाँ है। जिब्रील अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, वो तो अल्लाह ने अपने पास रख ली है, वो अल्लाह ने अपने पास रख लिया है। और अल्लाह फरमाता है कि इस तहरीर को मेरे पास रहने दो, ताकि कयामत वाले दिन ऐसा ही हो और अबू बकर और उमर अपने इस कौल को पूरा करेंगे कयामत के दिन। सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर। सोचो कि फारूक आजम की नेकियां, अजर सवाब में से 25% हिस्सा उम्मत को मिल जाए, और फिर सिद्दीक अकबर के अजर सवाब में से 25% उम्मत को मिल जाए, तो कहां की कहां बात जाएगी भाई। इतना नहीं इस पे कहना कि बस सारी उम्मत बख्शी जाएगी, नहीं, वो तो वलियों ने बख्शवा लेनी है, वो तो बख्शवा तो वलियों, हुजूर ने शफाअत उज़्मा कर देनी है, तो फिर इनके सवाब का क्या होगा। जो ये सवाब देंगे उसे बख्शिश होगी नहीं, वो जन्नतियों को ऐसी नेमतें अता होंगी कि बाकी जन्नती उन पे रश्क करेंगे कि भाई ये तो हमारी सोचों से भी मावरा है, ये क्या हुआ। फिर बताया जाएगा भाई इनको सिद्दीक अकबर की मोहब्बत से हिस्सा मिला था, ये वो लोग थे जो फारूक आजम से मोहब्बत करते थे। और फिर वो सब जन्नतियों को हुजूर की उम्मत में अता किया जाएगा, सबको। क्यों? और भाई जन्नत में जाना ही उसे जिसके दिल में इनकी मोहब्बत हो, यानी हर जन्नती कहलाएगा ही तब, बनेगा ही तब जब सिद्दीक अकबर और फारूक आजम की मोहब्बत होगी, वरना तो जन्नत में जाना ही नहीं। और जो बेचारे सादा रहे, दुनिया में मोहब्बत का पता न लगा, लेकिन अल्लाह की बारगाह में कबूल हुए, तो वो उनको उस दिन फिर इनकी मोहब्बत अता की जाएगी, क्योंकि अभी फॉर्मेलिटी पूरी करनी है, हुज्जत पूरी करनी है, कि कोई ये ना कहे भाई ये भी तो जन्नत में है, ये तो सिद्दीक अकबर से मोहब्बत नहीं करता था, ये तो उनका इतना नाम लेवा नहीं था, ये कैसे जन्नत में आ गया। लेकिन पता चलेगा भाई ये वो लोग थे जिनको इतना तो नहीं पता चला, लेकिन सादे लोग थे, तालीमात का भी इनको पता नहीं चला, किसी अल्लाह वाले के लड़ भी नहीं लगे, लेकिन जन्नती कैसे बन गए। दिल के सादा थे, इखलास था, अच्छा इखलाक था, तो अल्लाह ने इसके इवज जो इनको बदला अता किया वो इनकी मोहब्बत अता की, और इनकी मोहब्बत अता की है तो अब ये जन्नत में जाएंगे।